यकीन है वो फूल होंगे या जूतियां होंगी? वो आजकल जूतियों को ही फूल समझे बैठे हैं, जो उनका मुकद्दर बन सर चुका। अल्लाह ने ये कहा था पहले भी 120 सीटें अपनी जा चुकी थी। मैं आपको एक बात कहूं, मेरा अपना एक राय है, मुझे ये एक सीट बता दे जहां से ये जीत रहे हो, कोई एक सीट पूरे पंजाब में मुझे बता दे, ये सीट है जहां से वो जीत रहे। और भाई ये सोचे भी ना किसी को, मौलाना फजल रहमान साहब के इतने इतने मुंह में जुबान जिस तरह निकल रही थी, आप उसकी घबराहट से नहीं, मेरा कोई वर्कर कारकुन जख्मी हो गया तो मैं ये करूंगा। आप देखें उनकी बदबयानती कि उनके नुमाइंदे हमारे चीफ जस्टिस जो पेशावर है उनके खिलाफ किस तरीके से बोले, कोई एक्शन लिया गया? खान साहब के खिलाफ तो एक वो एडिशनल ने एक फैसला गलत किया और उसमें खान साहब ने कहा कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और आज तक हम वो केस भुगत रहे। जो कह रहे हैं कि हम इस चीफ जस्टिस की जिंदगी तंग कर देंगे, उनके खिलाफ कोई नहीं। मैं कहता हूं कि ये इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। मैं उस जो बंदा जिसकी जुबान इस किस्म की अदलिया के खिलाफ हो गई है और उस अदलिया के खिलाफ जो हमें इंसाफ दे रही हो, और वो इनको वारे ना खाता हो, क्योंकि इनको आदत पड़ चुकी है, ये अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। अदालत जिस वक्त अपनी अदालत अब जब फैसला देती है मेरिट पे, वो इनको वारा नहीं करता। ओपन चैलेंज देना चाहेंगे यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को, आपके साथ हल्के में बाहर निकले ताकि नजर आए कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, शहबाज शरीफ से मोहब्बत। मैं कहता हूँ आप डिसाइड कर लें कि वो जिस साइड पर भी मेरे हल्के से स्टार्ट करता है, मैं अकेला चलता हूँ, वो अपने प्रोटोकॉल के साथ चला जाए। आप देख लेना फूल किसके गले में पड़ते हैं और जूते किसके मुंह पे पड़ते हैं। आपने 10,000 लीड का दिया था ख्वाजा आसफ को कि उनके 10,000 के बाद मेरे वोट स्टार्ट होंगे, तो आप शहबाज शरीफ साहब को यहाँ पे चैलेंज देंगे कि आपको वोट 0 से होंगे, उनके 10,000 से स्टार्ट होंगे? मैं शहबाज को ये बात कहता हूं कि इंशाल्लाह ताला कौम जाग चुकी है। शहबाज शरीफ को 0 क्या 0, वो मैं हल्के में नहीं आ सकता मेरे भाई। कागजात उसने जिस तरीके से एक्सेप्ट करवाए हैं, वो आरओ के जरिए आप ये देखेंगे क्या इलेक्शन है, आरओ तक हमारी कैंडिडेट्स की एक्सेस नहीं है, वहां पुलिस खड़ी हुई है, अंदर नहीं जाने दे रहे। मेरे अपना उन्होंने उठा लिया था अपना जो प्रपोजल, 2 दिन वो अनारकली थाने में बंद रहा है। आखिर में ये बताएं कि नजर तो नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा, नजर तो नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, फिर उसके बाद क्या आपकी हिकमत अमली? देखो क्लियर सी बात है, इतना शऊर आ गया है इंशाल्लाह ताला। अडियाला का आजकल नाम ले लो तो आपको पता है क्या हो रहा है, और कैदी नंबर 804 भी ले लो तो ये क्या होता है, वहां से एक लिस्ट जारी होगी, ये बल्ला दे दें, ये बॉल दे दें, ये फूल दे दें, ये ट्रैक्टर दे दें, ये ट्रॉली दे दें, वोट इमरान खान का है, वोट आवाम ने डालना है। और यकीन करके जानना कि जो आपकी ये इलेक्शन करवा दें, इससे अच्छा इलेक्शन कोई नहीं होगा। ये फिर इलेक्शन करवा दें कि एक पार्टी क्या कई पार्टियां सफे हिस्ट्री से मिट जाएगी दोबारा कभी। जो आप खत्म करना चाह रहे हैं ना, तमाम वो पार्टियां, तमाम गंद खत्म होने जा रहा है और आवाम ने वो कर देना, ये तैयार किया हुआ है। आपको ये लगता है कि पीटीआई अगर सीटें लेने में कामयाब हो भी जाती है, वो हुकूमत का क्या हो भी जाती है कि लफ्ज काट दे, कामयाबी पीटीआई हो रही यार, आप लोगों को तो सबको पता है, रोका जा रहा है, पीटीआई को रोका जा रहा है, और है कौन? एक तो जो है ना वो बाकियों के भी जो है ना वो कर लेते, लेकिन इन्होंने तो ऐसा किया कि इन्होंने सिर्फ एक ही जमात के जो है उन्होंने रिजेक्ट करने शुरू किए हैं और वो रिजेक्ट करते गए हैं। वो जब सिलसिला शुरू हुआ तो सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। तो अगर 47 से लेके जब से पाकिस्तान बना है, तो आज हम इस सारे सिनारियों पे एक नजर डालें तो पता चलता है कि ये हिस्ट्री जो है ना उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया कि किसी भी जमात के, एक जमात के जो है ना वो जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनके कागजात नामजदगी कितने बुरे तरीके से रिजेक्ट किए गए हैं। और ये सिर्फ रिजेक्शन ही नहीं है, आप ये देखें उसके बाद आगे क्या चल रहा है। तो उसके बाद ये चल रहा है कि उनको फैसले नहीं दिए जा रहे। अगर फैसलों की कॉपी नहीं दी जाएगी, जो ट्राइब्यूनल है उसके लिए जरूरी है कि जो फॉर्म है जो अप्लाई किया, कागजात अप्लाई किए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्शन जो है और जो डिसीजन, तीनों की टेस्टेड कॉपी चाहिए। उनमें से एक की भी टेस्टेड कॉपी होगी तो लॉ के मुताबिक वो ट्राइब्यूनल उसको सुनेगा नहीं। तो अभी एक भी जो डिसीजन है वो रिलीज नहीं किया, जिससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ हमने रिजेक्ट कर दिए हैं, हमने बल्कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देने,
वो ना खेडांगे ना खेडन देंगे, और वो जब तक फैसले नहीं रिलीज करेंगे। यही अगर यहाँ पे अगर जजेस साहबान होते तो इसमें कोई शुबा नहीं, जितना मर्जी उन पर प्रेशर डाल लेते। उन्होंने डिसीजन पहले लिखने थे, फिर साइन करने थे, फिर अनाउंस करने थे। इन्होंने पहले जो है अनाउंस कर दिया, ना लिखिए ना साइन किया है। और ये जो किसी भी लॉ की स्पिरिट है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। आप उस वक्त तक कोई भी डिसीजन ही नहीं है जब तक वो लिखा नहीं जाता, उस पर दस्तखत नहीं होते। और अब जो आने वाला वक्त है वो बता रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो जुल्म सितम की सियारात है ये आगे मजीद बढ़ रही है। और अगर ये इसी तरह बढ़ेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि जो हम कहते हैं ट्रू डेमोक्रेसी, या हम ये कहते हैं कि गैर जानबदार इलेक्शन, यहाँ आने वाले वक्त में लोग कहेंगे हुकूमत ने बहुत अच्छे इलेक्शन करा दिए, किसी को पैसे दे के सर्वेज अपने नाम करा दिए, लोग उसको, अवाम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये पाकिस्तानी अवाम का हक है, उनको हक दिया जाए कि जिसको जी चाहता है वोट दें। आप वहां तक पहुंचने देना उम्मीदों को, ये ना करें कि आप उससे पहले जो है उन लोगों को रोक रहे हैं और चाह ये रहे हैं कि हम इस तरह करते हैं कि जब आने वाले वक्त में कोई भी शख्स जो है वो नुमाइंदों के पास नहीं पहुंचा तो हम कहेंगे कि इसको जो है अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अवाम इस हवाले से किसी भी चीज को मुस्तरद या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, अनटिल और अनलेस उनको उनका इख्तियार ना दिया जाए। दूसरी बात ये कि एक्ट 60 की दहाई में तो ये काम चल सकता था। अब चूंकि हम 2024 में आ गए हैं तो अब ये नहीं चलना। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, बहुत जबरदस्त है और इसका बहुत अहम किरदार है। ये बताइएगा कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसकी जुरिसडिक्शन में ये आएगा कि ताहिद परिंदा को पकड़ लिया, उसको पेश नहीं होने दिया, कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जुरिसडिक्शन में आएगा, या फिर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा ये तो ताहिद परिंदा पेश ही नहीं हुआ तो आपके तो कागजात नामजदगी मुस्तरद है? नहीं 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 नहीं, इलेक्शन एक्ट पढ़ के देखें, इलेक्शन एक्ट पढ़ के देखें। इस वक्त जितनी भी मशीनरी है, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसफर पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट, सारी इलेक्शन कमीशन के अंडर है। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहती है तो इस तरह के इलेक्शन कमीशन को तो वो सजा देनी चाहिए कि जिस तरह हलाकू खान सजा देता था। ये तो बहुत बड़ा जो है ना जुल्म होगा। ताहिद परिंदा नहीं पेश हुआ, हाँ जी, इलेक्शन जो है एक पेश नहीं हुआ, एक पेश नहीं हुआ कि पेश होने नहीं दिया, उसके बाद पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं, वो खौफ खुदा करे, दोनों चीजें डिफरेंट है। वो यही साबित करेगा, वो कहेगा कि मैं आज भी मेरा ताहिद परिंदा हाजिर है, वो पेश होने के लिए तैयार है। अगर उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसको छुड़वाए। क्या जो बंदा अदालती इश्तिहारी है या जिसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है या उसका नाम 4th शेड्यूल में है, तो क्या वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल है या नहीं? नहीं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल है, इनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर वो 4th शेड्यूल में है तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर सकता है, इसलिए उसको 4th शेड्यूल में डाला है। अगर वो इश्तिहारी है तो एक पर्टिकुलर केस में इश्तिहारी है, अवाम के साथ पास जाने से उसको नहीं आप रोक सकते। ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में या इलेक्शन कमीशन लॉज में नहीं है कि इश्तिहारी बंदा नहीं लड़ सकता। यहाँ पे बीसियों एग्जाम्पल्स हैं, लोग जो है इश्तिहारी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लड़ते हैं। आप लोगों को बुनियादी हकूक को तो ना गजब करे ना। ये बताइए जैसे इन आरोपी होते हुए इलेक्शन नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में आपको सवाल करने से पहले इसका जवाब मिल जाना चाहिए अपने आप से ही कि जो आरोप जो है ना वो डिसीजन अनाउंस करके तो उसको साइन नहीं कर रहे, उनकी मौजूदगी में इंसाफ कहां से होगा, तो उनकी मौजूदगी में इलेक्शन फेयर कहां से होंगे। और अभी अवाम क्योंकि बड़ी विजिलेंट है, आप लोगों का मीडिया का, सोशल मीडिया का किरदार बहुत अहम हो गया है। अब वो पीटीवी का दौर खत्म हो गया है कि जब मंगल वाला दिन भी जो है ना वो कहते थे जी दुकानें हमने गोश्त वाली बंद करवा दी, हालांकि वो मंगल को तो ऑलरेडी बंद होती थी। तो अब जो पीटीवी ने दिखा रहा है उसको कोई नहीं देखता। लोग वियर्ड हैं, एजुकेटेड हैं, वो सोशल मीडिया को देखते हैं, सोशल मीडिया सच पहुंचाता है, इसका सिरा सोशल मीडिया को जाता है। जी।